हेलो दोस्तों, परीक्षा व्हील कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम पिछली कक्षाओं से टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को देख रहे हैं। आज जो हम टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं वह बेसिकली टाइम एंड वेजेस के प्रॉब्लम पे आधारित है। और देखते हैं आज क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू सम वर्क फॉर RS 4500। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 4500 रुपये में किसी काम को कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं या ठेके पे लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका होता है, ठेका लेना होता है। तो सम वर्क कुछ काम को कितने रुपए में लेते हैं? 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। ए और बी जो होता है कुछ काम को 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। अब कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एलोन कैन डू द वर्क इन 8 days। कह रहा है कि ए जो है अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी एलोन कैन डू द वर्क इन 12 days। आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसी काम को बी अकेले 12 दिनों में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी ही कंप्लीटेड द वर्क इन 4 days। अब सी की सहायता से उस काम को 4 दिनों में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी शेयर इन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तो सी ठेके में सी का शेयर कितना होगा, मतलब सी कितना अमाउंट पाया होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 4500 रुपये में कुछ काम को ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है, बी अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। अब सी की सहायता से उस काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है सी के शेयर का जो है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ठेके का जो अमाउंट है वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ये पता चल जाए, अगर इफिशियंसी पता चली गई तो इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो वर्क का रेशियो होता है। और जो इफिशियंसी जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा उसके शेयर में अमाउंट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी इफिशियंसी 4 है और 4 और बी की इफिशियंसी 5 आ गई, तो जितना अमाउंट वो 4 ए और बी के जो अमाउंट का रेशियो होगा वो भी 4 और 5 के रेशियो में होगा। यही क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे या हल निकालेंगे। तो क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो ए जो है काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 8 दिनों में। और बी जो है काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 12 दिनों में। और सी की सहायता से काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? तो 4 days में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ए जो है काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में कंप्लीट करता है। और बी जो है उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। अब सी की सहायता से, तो मतलब कह रहा है क्वेश्चन में ए बी प्लस सी मिल करके, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके सी की सहायता से काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 4 days में होगा। अब एलसीएम जिनको नहीं, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए जिन बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी उनको बता दे रहा हूं कि एलसीएम 8, 12 और 4 तो कितना कैसे जाएगा? 4 से करेंगे तो 2 जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे? 2 से करेंगे 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 से करेंगे 1 और 1, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 हो जाएगा। और यही एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं 24 यूनिट। और जिन लोगों का अभ्यास हो जाता है एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई फैक्टर, ऐसी कोई क्वांटिटी लेंगे जो तीनों से, मिनिमम क्वांटिटी लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वही मेरा एलसीएम होता है।
देखिए 8 त्रिक 24, तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ए की जो इफिशियंसी होगी वो कितना होगी, टोटल यूनिट, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल वर्क, वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब 24 माइनस 24 बटे 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24 3 बार में जाएगा, तो 3 यूनिट जो होगा, 3 यूनिट पर डे, ये किसकी इफिशियंसी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से बी की इफिशियंसी निकालेंगे, तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 24 बटे 12, मतलब 12 दूना 24, तो 12 दूना 24, तो 2 यूनिट पर डे इफिशियंसी ये किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइड बाई 4, तो 8 त्रिक 24, 24 4 8 6 आ जाएगी, 6 यूनिट पर डे आ जाएगी। 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा, 24 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे। ये आपकी इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी। अब हमको इन सब की इफिशियंसी पता चल गई। अब क्या है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सी का शेयर अमाउंट, तो देखिए आगे क्वेश्चन में इफिशियंसी दे रखा है ए प्लस बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी दे रखा है, इक्वल्स टू दिया है 6 यूनिट, 6 यूनिट दे रखा है, 6 यूनिट दे रखा है, और ए और बी की जो इफिशियंसी हम कैलकुलेट कर लिए हैं कितना है, 3 है, ए का 3 है और बी का 2 है, तो इसमें रख देंगे तो यहां से इफिशियंसी सी निकल जाएगी, ए का 3 और बी का 2 है, और तो यहां से इफिशियंसी सी निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3 2 5 हो जाएगा, तो इफिशियंसी ऑफ 6 हो जाएगा, इस सी का हो जाएगा 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। यूनिट पर डे का मतलब प्रतिदिन, एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहा है। अब यहां से मान लीजिए, यहां से मान लीजिए इफिशियंसी सी का निकल गया, तो इफिशियंसी ऑफ ए रेज टू द पावर इफिशियंसी ऑफ बी रेज टू पावर इफिशियंसी ऑफ सी लिख सकते हैं 3 रेज टू 2 रेज टू 1 लिख सकते हैं। हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 3 ए और बी और सी की यहां पर कैलकुलेट कर दिए हैं, तो सी अब कह रहा है क्वेश्चन में ए बी जो काम करने के लिए ठेका कितना लिए हैं, 3, उनका जो अमाउंट है 3 रेज टू 2 है, 3 रेज टू 2 है, थ्री रेस टू 2 है, तो जो सी का अमाउंट हो जाएगा, सी का अमाउंट जो हो जाएगा टोटल, तो 3x प्लस 2x प्लस x हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो इनमें अगर ये इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में, तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट दे देगा, और तीनों का जो अमाउंट है वो किसके बराबर है, वो कितना में ठेका दे रखा है, कितना में ठेका दे रखा है, 4500 रुपए में दे रखा है। तो अब करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 2 5 6, 6x इक्वल्स टू 4500, और 6 5 45, 6 5 30, 6 7 42, 6 से काटेंगे इसको, तो कितना काटने के सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपका, सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे 6 5 30, 6 5 30,
छः 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और 6 सत्ते 42 और ये आपका आ जाएगा 750 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स का जो वैल्यू आ गया वो 750 रुपये आ गया। और सी का जो शेयर्स होगा, सी का जो शेयर, सी को कितना अमाउंट मिला होगा, सी शेयर जो होगा एक अमाउंट, तो ये कितना है 1 यक्स है। तो 1 यक्स है, क्योंकि यक्स की मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये अमाउंट है और ये जो है रेशियो के टर्म में है, तो इसलिए 1 यक्स हो जाएगा। 1 है और यक्स की वैल्यू जो है 750 है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 750। इतना रुपया सी को शेयर में मिला होगा। यही आपका आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए और बी कौन इतना 4500 रुपये में अमाउंट में लेते हैं, कौन ठेका लेते हैं। ए अकेले काम को 8 दिन में करता है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर देख लीजिए और उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में कह रहा है कि 3 men A, B and C completed the work 10, 12 and 15 days respectively. They started together, but after 2 days A left the work and we left the work 1 day before the completion of work. In how much time the whole work will be completed? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है, जो काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए को काम को पूरा करने में 10 दिन का टाइम लेता है और बी को काम को पूरा करने में 12 दिन का टाइम लगता है और सी को काम को पूरा करने में 15 दिन का टाइम लगता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 दिन के बाद ये जो है 2 दिन के बाद ये काम को क्या कर देता है, छोड़ के चला जाता है। और आगे कह रहा है और जो बी है वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगा होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 2 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है और जो बी है वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि काम मेरा 20वें दिन कंप्लीट होने वाला है, वो 19वें दिन ही काम को छोड़ के चला जाता है। तो जो 20वें दिन होगा वो काम अकेले कौन किया होगा, वो किया होगा सी। ठीक है, यही क्वेश्चन में समझना था। तो सबसे पहले क्या है कि हम टोटल काम को निकालते हैं। टोटल काम कितना हुआ, हम पहले से ही बताते चल रहे हैं आ रहे हैं कि टोटल काम एक कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिनों में। और जो बी है काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 12 है। और सी जो है काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 है। और इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे। जिन बच्चों को अभी जो लोग नए होंगे, जुड़े होंगे यूट्यूब चैनल से, उनको मैं एलसीएम निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। एलसीएम ऐसे भी देखिए, ऐसा मिनिमम नंबर होगा, ऐसा होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, उसी को एलसीएम बोलते हैं। लेकिन अगर एलसीएम नहीं निकालने आता है, नहीं पता है, तो ऐसे निकालते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 से डिवाइड जाएगा, 5 आएगा, ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 5 बार। और फिर 2 से जाएगा 5, 1, 5 और 5 से जाएगा 1, 1,
1। तो टोटल जो एलसीएम होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 या 60 हो जाएगा। तो यही जब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा, 60 यूनिट आएगा आपका। अब इफिशियंसी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो टोटल यूनिट है 60 है, और वर्क जितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है वो आपका 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो 60/10 तो आ जाएगा 6 यूनिट पर डे, एक दिन का काम। अगर 60 यूनिट 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो 6 यूनिट काम करेगा, और यही आपका इफिशियंसी होता है ए की। अब बी जो है, इसी प्रकार बी का हम निकालेंगे, तो 60 का 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 60 तो 5 यूनिट पर डे आ जाएगा। और इसी प्रकार से सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 60 का डिवाइड 15 से करेंगे तो 15 चौक के 60 तो 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। ये आपका यू लिख देते हैं, यू मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म में यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में यूनिट है, और यहाँ डे को डे में लिख देते हैं, डे को स्मॉल डी में कर देते हैं। तो अब ए और बी और सी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो अब कह रहा क्वेश्चन में 2 दिन बाद ये काम को छोड़कर चला गया होगा, लेकिन 2 दिनों तक 2 डेज तक कौन कौन मिलकर के काम किए होंगे, ए बी प्लस सी। तो मतलब कितना काम किए होंगे, तो हमको पता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम होता है वर्क निकालने के लिए। 2 डेज का जो वर्क जो होगा वो कितना होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना आ गई है, 6, 5 और 4, 6, 4, 10, 5, 15, 50, और 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगी। 2 दिन का वर्क निकल गया। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन कंप्लीट होने के अब कितना बचा यूनिट, अब 60, अब शेष मेरा मतलब शेष काम जो बचा होगा, शेष जो काम होगा मेरा, अब कितना होगा 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद जो शेष काम होगा 60 - 30 तो कितना हो गया होगा, 30 यूनिट बचा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन पहले काम पूरा होने के एक दिन पहले काम को छोड़ के चला गया होगा, और उसके बाद एक दिन काम को कौन किया होगा, बी जो है एक काम पूरा होने के एक दिन पहले चला गया, तो एक दिन जो काम किया होगा वो सी किया होगा, और सी कितना है, 1 डे वर्क बाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और इफिशियंसी सी की जो है वो 4 है, तो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट काम किया होगा। तो ये 1 डे। अब क्या है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अब शेष कितना काम बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम रिमेनिंग वर्क जो होगा आपका 30 - 4 आ जाएगा 26 यूनिट। आपका यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि और जो ये आ गया काम कंप्लीट वाले दिन का काम आ गया। अब जो शेष काम 26 यूनिट बचा है, 26 यूनिट को कौन किया होगा, 26 यूनिट को बी और सी मिल करके किए होंगे, क्योंकि बी और सी मिल करके काम किए होंगे, तो बी और सी की इफिशियंसी निकालेंगे
क्योंकि डे निकालना है, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 26 और बी और सी की इफिशियंसी होगी 549 हो जाएगा। इसको हम आगे लिख सकते हैं कि 9 दूनी 18 और 18 8 26/9 दिन। तो अब देखिए, अभी ये आंसर आपका नहीं है, अभी बी और सी मिलकर के जो काम किए होंगे वो किए होंगे। तो 2 दिन तो काम किया होगा, 2 दिन काम किए होंगे ए बी प्लस सी, ठीक है। 2 दिन काम किए होंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो उनको लिख देंगे। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल काम को पूरा होने में टोटल टाइम जो होगा, तो एक ए बी प्लस सी और 2 दिन काम किए होंगे, और बी प्लस सी कितना दिन में काम किया होगा 2 सही 8/9 दिन में, और 1 दिन जो है सी काम किया होगा। तो यही आपका हो जाएगा 2 1 3 2 5, मतलब 5 सही 8/9 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरे मेथड से भी आपको क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी मेथड मैं आपको बता देता हूं कि टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूं, सेकेंड मेथड, क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड। टोटल वर्क आपका कितना आ गया है 60 आ गया है। अब देखिए, तो 2 डेज की जो आ जाएगी, 2 डेज का वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 डेज का वर्क जो आ जाएगा आपका टोटल 6 5 + 4, तो 6 4 10 5 15 यूनिट, और प्लस टोटल वर्क। अब कह रहा है 1 दिन पहले, तो मान लीजिए कि बी प्लस सी कितना दिन काम किए होंगे, एक्स दिन काम किए होंगे। तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 9 हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, और एक्स दिन काम किए होंगे, और बाकी जो लास्ट दिन काम किया होगा, लास्ट दिन जो काम किए होंगे 1 दिन काम किए होंगे, और कितना यूनिट काम किया होगा 4 यूनिट काम किया होगा। ये आपका बराबर हो जाएगा 60 के। तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो मतलब 34 + 9x = 60 हो जाएगा। तो 9x = हो जाएगा 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26/9, और इसको लिख सकते हैं 2 सही 8/9 डेज। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 2 सही 8/9 प्लस 1 डेज। तो 2 2 4 और 2 तो 5 8/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड मेथड है, ये आपका दूसरा तरीका है। यहाँ से आपको बस इतने में ही आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। और ये पहला मेथड लॉन्ग मेथड समझाने के लिए मैंने बताया है, और आप शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कंपटीशन वर्ड ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो देखने में बिल्कुल टाइम एंड वर्क का लगेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 बॉयज वॉक इन 10 किमी इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर 3 बॉयज टू वॉक 10 किमी। कह रहा है कि 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 10 बच्चे 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं। तो कह रहा है कि 3 बच्चे 10 किलोमीटर कितने दिन में चलेंगे। तो ये प्रॉब्लम वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि 10 कपड़ा है 1 घंटे में सूखता है, तो 3 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे, जस्ट वैसा ही। तो अगर 10 बॉयज हैं 10 किलोमीटर
10 दिन में चलते हैं, तो 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज 10 किलोमीटर 10 दिन में चलते हैं, 10 डेज में चलते हैं, तो 3 बॉयज 10 किलोमीटर कितना दिन में, तो बॉयज की संख्या बढ़ाने पर घटाने पर अगर सेम किलोमीटर पे दिनों की संख्या उतना ही होगा जितना पहले वो चला होगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पर 3 बॉयज या 7 बॉयज होता है या कुछ भी होता है, n बॉयज, कोई भी बॉयज की संख्या होती, अगर 10 किलोमीटर चलना रहता तो 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर चेंज नहीं है तो डे भी चेंज मेरा नहीं होगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 10 दिन में ही चलेंगे। लड़कों की संख्या बदलने से जो किलोमीटर वॉकिंग जो चल रहे हैं तो वो कितने दिनों में, 10 दिन में चल रहे हैं, तो जितना दिन में चलेंगे बॉयज की संख्या चेंज करने पे वो बदलता नहीं है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, जितना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितने दिनों में चले होंगे 10 बच्चे उतने ही दिनों में 10 किलोमीटर 3 बच्चे चले होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, जिसको ये मास गेनिंग प्रॉब्लम था जो SSC CHSL में आया हुआ था, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसको कराने, इसलिए इसको मैंने आज कराया, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम में करा दिया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि SSC में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 मैन कैन डिग 40 होल्स इन 30 डेज। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग विल 25 मैन टेक टू डिग 20 होल। कह रहा 50 आदमी मिल करके 30 दिनों में 40 होल करते हैं। 50 आदमी मिलकर 30 दिनों में 40 होल को गड्ढे बनाते हैं, कह दीजिए। तो आगे कह रहा है कि 25 आदमी मिल करके 20 गड्ढा बनाने में कितना टाइम लेंगे। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो पहले भी बता रहे हो, और इसको किससे रिलेट करने, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैन को M से बताते हैं, M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और होल को कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, और डे को कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे जानते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, अगर मैन होगा, मैन की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या गड्ढों की संख्या भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर मैन की संख्या बढ़ाएंगे तो गड्ढों की जो संख्या बढ़ेगी, गड्ढों की जो संख्या होती है प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैन बढ़ाएंगे तो गड्ढों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर डे की बात करेंगे तो अगर मैन बढ़ेंगे तो गड्ढे खोदने में कम समय लगेगा, तो मतलब टाइम डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा आदमी लगाएंगे गड्ढा खोदने में उतना कम टाइम लगेगा। अगर जितना कम आदमी रखेंगे गड्ढा खोदने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा गड्ढा खोदने में, गड्ढा बनाने में। तो क्वेश्चन में इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा,
तो हम आगे लिख सकते हैं कि मैन जो होता है वो होल्स जो होंगे, डिग जो होगा, होल्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टी होगा, और जो गड्ढा खोदने में जो डे लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब नीचे आ जाएगा। हम इसको आगे लिख सकते हैं कि m1 d1 अपॉन h1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जो हम लोग माना गया है कि यहाँ पर m जो है मैन है, h जो है नंबर ऑफ होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स हैं, और डे है दिन। तो यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ से फर्दर हम लिख सकते हैं कि m1 d1 अपॉन h1 बराबर m2 d2 अपॉन h2। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में रखते जाएंगे कि m1 क्या है, m1 आपका 50 है, m और h1 कितना है, h1 आपका 40 है, और d1 कितना है, d1 आपका 30 है। सिमिलरली m2 है, m2 जो है वह 25 है, और h2 है वो आपका 20 है, और d जो है आपका d2 जो है वही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फार्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू ये सारी, तो m1 हो जाएगा 50 गुणे 30 अपॉन 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 25 गुणे ये डे हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 का नम 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डी जो आ जाएगा आपका 30 डेज। मतलब 25 आदमी, मतलब क्वेश्चन में आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, 25 आदमी 20 होल 30 दिनों में बनाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा।